से पहले आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से मुझे वेलकम किया, नोटों के हार पहनाए, पगड़ी पहनाई, इस पे मैं फर्दन और आज मैं पहले बतौर सेक्टर हेड आया और आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि जिस जोन में मैं सेल रिप्रेजेंटेटिव भर्ती हुआ, आज उसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेक्टर जलालपुर जट्टा के ज़रिए तमाम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान गुजरात जोन के तहत एक इजलास हुआ जिसमें जोनल हेड जनाब राजा ज़फ़र इकबाल साहब, उनकी ये स्पीच ऑडियो आपको सुनाई जा रही है। सोच सिर्फ ये लेके बैठे हुए कि भाई हमारा आज का दिन कैसे गुजरे, आज का दिन कैसे गुजरे, लेकिन नहीं, अब हमने अपनी सोच को चेंज करना है। मुश्ताक मिर्जा साहब माशाल्लाह बड़े बड़े लेक्चर आपने तैयार किए। आपका रोज का एक स्लोगन होता था कि आज जनाब मेरा ये जो अल्फाज हैं वो कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएंगे। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं? क्या हम कल के सेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं? हमने भी बीमा ही किया है भाई। और आज तक कोई बंदा कहे ना कि एक भी सिफारिश करवाई हो, एक भी सिफारिश करवाई हो, नहीं, हमेशा अपने काम पे अपने आप को नुमाया रखा है। एक शौक था कि भाई हमने आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, एरिया मैनेजर बनना है। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो बंदे की नीयत को भांप लेता है। किस बंदे का इरादा क्या है यार, इस बंदे की नीयत क्या है? तो बंदा कामयाब होना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, नीयत कर ले। तो मैं हमेशा कहता हूं इंसान का जो इरादा है ना, इंसान के इरादे के सामने तमाम चीजें बेबस हैं। ये पहाड़ को रेजा रेजा कर देता है अपने इरादे से। तो हम क्या सोच रहे हैं? अभी एक सोच ही है ना, एक सोच ही है जिसके आगे झुकता है जमाना। ठीक है, इस इरादे से बंदा निकला हुआ हो, कामयाबी तलाश कर रहा हो, तो फिर इरादा भी इंसान का हो और वो कामयाब भी होना चाहता हो, तो फिर क्यों ना कहूं कि ऐ जज्बा दिल घर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, वो मंजिल के लिए मैं चलूं। इस इरादे के साथ, इस नीयत के साथ, वो यार मंजिल शर्मिंदा हो के आपके कदमों में आ जाए। क्यों ना ये इरादा मेरे अंदर हो, क्यों ना इतना मजबूत इरादा हो कि मैंने कामयाब होना है और मैंने आगे बढ़ना है। हम किन सोचों में पड़े हुए हैं? हम कहते हैं कि एक बंदे से हम बात कर लें तो हम कहते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया है। भाई नहीं, काम मार्केट में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, अगर ये बंदा कहे ना कि बीमा मुश्किल है, बीमे की हर बंदे को जरूरत है, यार मुझे भी जरूरत है, आप लोगों को भी जरूरत है, और जिस वक्त मुझे जरूरत है, तो फिर मैं समझता हूं कि सबको जरूरत है बीमे की। और जिस वक्त बीमे की सबको जरूरत है, तो फिर बंदा ये कहे कि जनाब बीमा मिल नहीं रहा। अपने अंदर वो खामी हमने तलाश करनी है, अपने अंदर की हमने वो सोच को खत्म करना, उस छोटी सोच को कि भाई नहीं, मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो फिर मुझे इन स्टेप्स ये उठाने पड़ेंगे, इन लाइनों पे काम करना पड़ेगा। एक सेल मैनेजर यार वो 5 लाख रुपया महीने का कमाए और साथ ही मेरा एक सेल मैनेजर बैठा हुआ वो सोचता रहे। कुछ लोग सोचते हैं
मिर्ज़ा साहब, कुछ लोग सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, और कुछ लोग जंप कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कामयाबी की बुलंदियों को छू लेते हैं और कामयाब लोगों के साथ आके खड़ा हो जाते हैं। ये हुई ना बात। कौन सी सोच में हम बैठे हुए हैं? क्या हम सोच रहे हैं? ओ भाई, इरादा किया, नियत की, आज इस मीटिंग पे हम आ गए। नियत की ना कि मैंने आज जाना है मीटिंग पे, तो क्यों ना मैं हर रोज ये नियत करके निकल पड़ूं। जब नियत करके निकल पड़ूंगा तो फिर मैं देखूंगा कि अपनी कामयाबी का ग्राफ मेरा क्या है। वो कहते हैं ना, छतों से धूप तो रुक सकती है, भूख टलती नहीं। छतों से धूप तो रुक सकती है, भूख टलती नहीं। तलाशे रिज़्क के लिए घर से निकलना पड़ता है। असी कारी बह के आदे हाँ, अल्लाह करे को बंदा आवे आखे मैं बीमा कराना है, तो मैं आज बीमा करके जनाब आज दफ्तर को जाऊं। बीमा हमेशा करने के लिए जाना पड़ता है, लोगों तक पहुंचना पड़ता है। बीमे की जरूरत हर बंदे को है, लेकिन उसके लिए निकलना पड़ता है, बाहर दरवाजों पे नाक करना पड़ता है। और अगर हम बीमे वाले हों तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं, हमेशा कहता आया हूं कि बीमे वाले बन जाओ, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिस दरवाजे पे भी आप नाक करेंगे वहां से आप खाली हाथ नहीं आएंगे। यार, पैसे मैं बचाना चाहता हूं, हर बंदा पैसे बचाना चाहता है जब, तो यार बीमा कौन सा मुश्किल है यार। ये कंसेप्ट क्लियर है कि बचत नहीं करेंगे तो बच्चियों की शादी नहीं कर सकते, बचत नहीं करेंगे तो बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते, बचत नहीं करेंगे तो मकान नहीं बना सकते। ये सबके ज़हनों में है। जब ये बात है तो फिर बंदा कहे यार बीमा नहीं होता। मियां साहब, नींद नहीं आ गई? कभी भी नहीं आती। फिर बंदा कहे कि ये जनाब बीमा नहीं होता। और बीमा होता है। बीमा आपने अपने अंदर तलाश करना है, ये कामयाबी आपने अंदर तलाश करनी है। फिर आपको पता चलना है कि जनाब आप कौन से इदारे में काम कर रहे हैं। हूँ की है जी, मैं सेल रिप्रेजेंटेटिव हाँ, काम कितना है, कोशिश बड़ी पे कर रहे हैं, कोशिश बड़ी कर रहे हैं, तो 6 महीने प्रीमियम 0, कोशिश कर रहे हैं। बादशाह साहब, उस्तादों के उस्ताद, तू पुत्र हसदे ही रहना है। ये बादशाह तो मैं समझता उस्तादा दे उस्ताद। हमने अपने आप को तब्दील करना है, ठीक है जी। यकीन करें, यही वो साथी, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाल्लाह। ये काम के साथी हैं, ये कामयाब होने के लिए आए हैं। देखे ना कितने माशाल्लाह देखे बैठे हुए, डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने 4 बजे का टाइम दिया हुआ, 4 बजे से लेकर अभी देखे 7 होने वाले हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए। क्यों बैठे हुए हैं भाई? भाई ये कामयाब होना चाहते हैं। खाना तो हम रोज घर में खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन यार ये चाहते हैं कि चले यार हम भी कामयाब हों। जोनल हेड आ रहा है, सेक्टर हेड आ रहा है, एरिया मैनेजर हैं। इंशाअल्लाह आप इरादा करें, नियत करें, हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम आपको कामयाबी की तरफ से ले जाएंगे। क्यों कि हमने इस इदारे में कामयाबियों को बड़े करीब से देखा है। हम इसमें कुछ छुपा नहीं रहे आपसे। क्यों कि हम खुद एक सेल रिप्रेजेंटेटिव से यहां तक पहुंचे हैं और हम ये चाहते हैं कि शायद कि तेरे दिल पे, तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद को समझ आ जाए। मेरा कोई एक साथी भी वो वहां से उठ के मेरी बातों पे अमल करते हुए, क्योंकि हमने तो बड़े करीब से देखा ना कि यार बंदा मेहनत करे तो इसमें कामयाबी है। अगर कामयाबी है तो मुझे ये दर्स आगे देना चाहिए ना, लोगों को बताना चाहिए ना कि भाई नहीं, आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं।
तो इसलिए इरादा करें, नियत करें, हम आपके साथ हैं। एक कदम आपका, 2 कदम हमारे, और हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। एक और आपको मुबारकबाद कि मई के महीने में आपने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 33 जोन में, 33 जोनों में, पूरे पाकिस्तान में गुजरात जोन जो है वो दूसरे नंबर पे है। पिंडी पहले नंबर पे है और गुजरात आपका दूसरे नंबर पे है। अगर ये जलालपुर जट्टा थोड़ी सी कोशिश करता मियां साहब, तो 13 लाख का फर्क था नंबर वन और नंबर 2 में। 13 लाख का फर्क था। अगर जलालपुर जट्टा पिछले महीने जो कमिटमेंट की हुई थी उस पर पूरा उतरता तो फिर पाकिस्तान में गुजरात नंबर 1 आता। लेकिन इसके बावजूद आप तमाम साथी फिर भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यार देखें कितनी खूबसूरत बात। वो बंदा एक पॉलिसी करके आए तो हम कहते हैं भाई आओ, वेलकम, हम आपको गारलैंड करते हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं। लोग तो बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन किसी ने कभी शाबाश का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यही इस इदारे की खूबसूरती है कि बंदा कामयाब हो तो हम उसे कहते हैं आए भाई, नहीं आपको मुबारकबाद। इसी तरह ईयर टू डेट माइनस पे था जोन हमारा, लेकिन ये भी आपको मुबारकबाद कि आपने वो माइनस ख़त्म कर दी और ईयर टू डेट भी आपका जोन जो है वो प्लस में आ गया। अब बात आ गई जून की। जून का महीना, दिन लंबे, दिसंबर का महीना, रातें लंबी, काम दिसंबर में भी ज़्यादा, काम जून में भी ज़्यादा। वो इसकी क्या वजह है? महीने एक जैसे, टीमें एक जैसी, लेकिन काम मुख्तलिफ क्यों? जज्बा, शौक, इरादा कि 31 दिसंबर तो बाद 22 ख़त्म हो जाना है, 22 ख़त्म हो जाना है। नियत कर ली, इरादा कर लिया, किसके आगे कुछ नहीं है। वही इंसान होता है जो 11 महीने सोचता रहता है और 1 महीने में कहां से कहां पहुंच जाता है। तो जून भी ऐसा ही महीना है। 5 महीनों का काम एक तरफ और सिर्फ जून का काम एक तरफ। हमने इंशाअल्लाह जून में हमारा 6 करोड़ रुपया प्रीमियम है। पिछले साल आप साथियों ने मिलके कितना किया? 6 करोड़ रुपया प्रीमियम किया था आपने। और इंशाअल्लाह हमारा टारगेट जो है वो 12 करोड़ है इंशाअल्लाह इस जून में। 12 करोड़ रुपया टारगेट है। और वो कौन करेंगे? आप लोग करेंगे। 30 जून के बाद बैठ के हिसाब करेंगे। कुछ लोग खुशियां मना रहे होंगे कि मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं, और दूसरी बात कुछ लोग सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। वो सोचते रह जाएंगे। मारे उन्हें बड़ा बीमा कर लिया, मैं तो धक्के खा खा के रज रहा। गर्मी बड़ी सी यार, निकलने लगा तूफान आ गया, निकलने लगा तूफान आ गया। लेकिन कुछ लोग इन तूफानों में ही अपने मकसद को पाने के लिए निकल पड़ते हैं कि नहीं, वो मैंने कहा ना कि इरादा पहाड़ को रेजा रेजा, तूफान, आंधियां, बारिशें कुछ नहीं कहती। बीमा जब बरसता है तो किस पे बरसता है? और बारिश बरसे तो किस पे बरसेगी? बोले किस पे? और भाई साहब पे नहीं, जो घर से बाहर होगा बारिश में वो भीगेगा तो बीमा भी बरसेगा। जब जो घर से बाहर निकला हुआ होगा, लोगों से राब्ता कर रहा होगा, बीमा भी बरसेगा तो उन्हीं लोगों पे बरसेगा जो घर से बाहर होंगे। और बारिश भी उन्हीं लोगों पे बरसती है। बारिश में वही लोग भीगते हैं जो घर से
बाहर होंगे तो जिन्हें कहना ना कसम बारिश है, ठीक है जी। तो इसलिए वो इरादा लेके निकलना है हमने, वो जज्बा लेके निकलना है हमने और कामयाबी की तरफ चलना है हमने। तो इसलिए 18 तारीख को हम एक सेमिनार कराने जा रहे हैं। एक नई पॉलिसी आ गई है जिसे हम गोल्डन एंडोमेंट पॉलिसी कहते हैं। गोल्डन एंडोमेंट पॉलिसी जाहिर है जो 20 सालों में हमने पैसे देने हैं वो हमने 7 सालों में पैसे दे देने हैं, 7 साल के बाद पैसे कोई नहीं देने। यानी कि अगर हम 10 लाख की पॉलिसी करते हैं तो उसका 50,000 या 48,000 रुपया प्रीमियम बनता है। अगर एंडोमेंट करेंगे तो उसका प्रीमियम बन जाएगा 75,000। यानी कि एक आप जब सख्त क्लाइंट से आप बात करेंगे, क्लाइंट को मोटिवेट करेंगे, तो 7 सालों में उसने वो जनाब पैसे देने हैं। उसे तकरीबन मेरे हिसाब से अगर वो 10 लाख की पॉलिसी है तो तकरीबन 7-7.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपया उसको छूट है, उसने बाकी 13 साल पैसे नहीं देने। आपका प्रीमियम 50 से 75 चला जाएगा। तो वो पॉलिसी इंशाल्लाह हम 18 तारीख को उसका सेमिनार करा रहे हैं और उसमें कौन से वो सेल मैनेजर शिरकत करेंगे जो 2.5 लाख रुपया प्रीमियम करेंगे। कितने लोग करेंगे? 16 तारीख तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने सेल मैनेजर हैं जी आपके? 62। अद्धे भी नहीं जनाब, अद्धे आए भी नहीं। विकास हाथ खड़ा कीते। ये करना है हमने, ये करना है हमने। चले यार, मैं ना एक और काम करते हैं। आप भी बैठे हुए हैं क्योंकि जलालपुर जट्टा सेक्टर है, हालांकि है गलत नहीं, बात जो कर रहे लगे वो गलत है। ढाई लाख रुपया जी, नहीं जी 2 लाख रुपया जी, जो करेगा बुला लो। मुख्तार साहब ठीक है, 2.5 लाख से हमने 2 लाख रुपया इनके लिए करेंगे, लोन के लिए कर दें। आज इतने आए इन्होंने मेहमान हो, इन्होंने वास्ते कोई गल करो। मुश्ताक मिर्जा साहब ठीक है, हुण कितने करोगे यार? को आजाफा होया कोई ना है? शमशाद साहब 2 लाख रुपए ठीक है जी, पक्की गल है। ऐद ना करो यार, ऐद ना करो। कोई पूरे जोन की गल पे कर दिया, मैं तुहाडे सैक्टर की छड़ी गल की जे। चलो तुहाडे वास्ते एक और करते हैं। 2 लाख सेल मैनेजर जलालपुर जट्टा सेक्टर का जो सेल रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख प्रीमियम करेगा यकम से लेके 16 तारीख तक, आप वो भी बुला ले। बाकी पूछ ले, हमने को नहीं बुलाए। बाकी उसमें एसआर नहीं है, उसमें एसआर नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, सेमिनार में हमने एसआर नहीं बुलाए होंगे। लेकिन तुहाडी गल दे उत्ते जनाब मैं गलती हुण किन्ने एसआर लैके आओगे? गल करो। तुहाडे 5 एसआर आपके होने चाहिए। किधर गए जनाब सजाद हैदर? आपने मुझे बताना यार। 5 सेल रिप्रेजेंटेटिव विकास आपके होने चाहिए, नहीं तो पता ही ना असा आ जानी तेरे को। असा जुर्माना भी करते हैं, मुबशर नूं अगे पता है मस्कीन जुर्माने दे दे के। आपने आ जाना, आपके पास आरफ साहब क्वालिफाई करना है, शमशाद साहब क्वालिफाई करना है जी। आसफ 2 लाख रुपया और लाख रुपया जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है। गल दसनी नहीं जी किधरे बाहर, तो फिर नाराज हो जाते हो भाई उन्होंने डॉलर च पैसे
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਏ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 50,000 ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਭਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਾ ਲਈਏ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ चलाक तो नहीं ना हो। ठीक है जी, सिर्फ जलालपुर जट्टा सेक्टर के जो सेल रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख रुपया प्रीमियम करेंगे वो भी सेमिनार में शिरकत कर सकते हैं। ठीक जी मैडम, एक सूट भी कर दें। लो जी, जो जिनके ये SR क्वालिफाई करेंगे उनके सेल मैनेजर उनको एक सूट भी दे दें यार। और ठीक है, जेड़ा SR 1-1 लाख रुपया करके 16 तारीख तक उत्थे जाएगा तो यार सूट नाल लै आओ तो उत्थे डिविजनल हेड साहब को सूट दिवा छड्डांगे तुहाडे SR। होर दसो क्या चाहिए मियां जी? ठीक है। और जो हमने सदारती कुर्सियां अनाउंस की हुई हैं, जो सेल मैनेजर सदारती कुर्सी पे बैठेगा, जो एरिया मैनेजर सदारती कुर्सी पे बैठेगा और जो सेल रिप्रेजेंटेटिव सदारती कुर्सी पे बैठेगा, लेकिन वो जोन की सतह पे होंगे। जोन की सतह पे जो सेल रिप्रेजेंटेटिव नंबर 1 आके स्टेज पे बैठेगा, और ये मीटिंग जो होगी ना इंशाल्लाह, जो लोग वहाँ पे आएंगे ना, ये आपकी मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी आपने मीटिंगें की होंगी, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये जो हम आपको फंक्शन देने जा रहे हैं ये गुजरात का खूबसूरत तरीन फंक्शन होगा। ये मैं आपको बता दूँ, खूबसूरत तरीन फंक्शन होगा। और इसमें जनाब जो सेल रिप्रेजेंटेटिव नंबर 1 की हैसियत से स्टेज पे बैठेगा उसको जोन की तरफ से 10,000 रुपये नोटों का हार पहनाया जाएगा। मेरी तरह हार नहीं होना हो भैया पा के तो नाल ही दियो, जमा करा के आओ। मत ये समझ लें आप पता नहीं इन्हें भी कोई वजह चक्कर चलाना है उत्थे, ये बात नहीं होनी। वो हार आप अपने साथ घर लेके आएंगे। और जो सेल मैनेजर नंबर 1 की हैसियत से स्टेज पे बैठेगा उसको भी 10,000 रुपये का हार पहनाया जाएगा। और इसी तरह जो एरिया मैनेजर नंबर 1 की हैसियत से स्टेज पे बैठेगा उसको भी हार पहनाया जाएगा। और जो सेक्टर हेड एवरेज जितने बंदे हैं आपके पास उस पर तकसीम होगा। जिस एरिया मैनेजर सेक्टर हेड की एवरेज ज़्यादा होगी वो एरिया मैनेजर स्टेज पे बैठेगा और उसको भी 10,000 रुपये का नोटों का हार पहनाया जाएगा। ठीक है जी। हुणे मन दसो भाई इन्ना जो को बवेगा या किधर होर मैं सुनेहा देवां? है कोई सेल मैनेजर जो ये कहता है कि मैं बैठूंगा? नहीं, मुबशर तो कोई नहीं बंदा। सामीन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े गौर से और तवज्जो के साथ जनाब जोनल हेड स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान गुजरात जोन जनाब राजा ज़फ़र इकबाल की ये ऑडियो तकरीर सुनी। इसके बाद पुरतकल्लफ़ खाने का अहतमाम किया गया। इसी के साथ ही अपना कैमरामैन ज़ीशान हाशमी के साथ हकीम रिजवान रहमान, डेली गुजरात पॉइंट इजाज़त। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।